बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद पहली हनुमत कथा करने बिहार आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का गोपालगंज के रामनगर गांव में राम जानकी मठ पर 6 मार्च से 10 मार्च तक 5 दिवसीय हनुमत कथा का आयोजन होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार का भी आयोजन करेंगे। लेकिन कार्यक्रम से पहले बिहार में हनुमत कथा पर फिर से राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष से बिहार विधानसभा का चुनावी एजेंडा बताकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगा रहा है। तो बीजेपी के नेताओं ने हनुमत कथा और बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का विरोध करने वालों को देशद्रोही बताया है। गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा के आरजेडी विधायक प्रेमशंकर प्रसाद ने हनुमत कथा पर अमर्यादित बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड में मुलाकात करने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की गठजोड़ हुई और फिर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए रामनगर के राम जानकी मठ पर कार्यक्रम किया जाएगा। आरजेडी विधायक ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बागेश्वर धाम वाले बाबा पूरे बिहार में भ्रमण कर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कार्यक्रम करेंगे। बाबा बागेश्वर अब केवल भोरे में ही नहीं आएंगे, मोदी जी के साथ साथ वो भी पूरे बिहार की दौरा करेंगे। अभी उत्तराखंड में दोनों आदमी की गठजोड़ हुई थी, मिलन हुई थी। मिलन में यही बातचीत हुई कि अब चलो हम लोग दोनों आदमी बिहार कुछ करते हैं। इसी में दोनों आदमी माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे बाबा जी आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे ताकि कुछ हासिल हो जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है क्योंकि अयोध्या के रिजल्ट आप लोगों ने देखा। उन्होंने जो रिमर फैलाया कि मोदी जी ने राम को लाया, राम जी ही ने भगा दिया उनको वहां से, तो राम जी को आप कहां से ला? आप तो भगवान से भी ऊपर अपने आप को मानने लगे। आरजेडी विधायक के बयान के बाद भाजपा के विधायक और एमएलसी का भी बयान आया है। बीजेपी के एमएलसी राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू ने कहा कि हनुमत कथा और बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वाले देशद्रोही हो सकते हैं। विपक्ष का तो यही काम है, देश को बांटना, राज्य को बांटना, हर कौम को बांटना। ये धर्म गुरु हैं और निश्चित रूप से इस आ रहे हैं और पूरे गोपालगंज के लिए पूरे परम सौभाग्य का बात है कि गोपालगंज में उनका पहली बार पदार्पण हो रहा है और इसमें राज्य के भी बड़े बड़े नेता उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और उनका हम लोग स्वागत करते हैं। ये कहा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उसके बाद गठजोड़ हुई, तब बिहार में आ रहे हैं सांप्रदायिक दंगा फैलाने के लिए। धर्म गुरु के बारे में ऐसे बात कहने वाले लोग देशद्रोही उनको हम लोग कह सकते हैं। इससे ज़्यादा उनके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास। वहीं पूर्व मंत्री और बरौली विधानसभा के भाजपा विधायक रामप्रवेश राय ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमत कथा कर सनातन धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं और मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर गरीबों का इलाज करने की योजना बनाई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमत कथा का विरोध इसके पहले पटना में भी किया गया था। कार्यक्रम वो लोग नहीं होने दिए, तब जा करके उधर नवादा या गया में उनका कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। आज बाबा बागेश्वर घूम घूम के लोगों को सनातन का संदेश दे रहे हैं। देश भर में एक धूम मची है बाबा बागेश्वर की और उनकी महत्ता इसी से जान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब उनके यहाँ कैंसर अस्पताल के उद्घाटन में गए थे, बाबा केवल सनातन का संदेश ही नहीं देते हैं, आज उन्होंने कैंसर अस्पताल का शिलान्यास कराया प्रधानमंत्री को बुला करके और प्रधानमंत्री उनको कहा बाबा बागेश्वर ये धीरेन्द्र शास्त्री हमारे छोटे भाई हैं। आज नई पीढ़ी में जो काम वे सनातन के लिए कर रहे हैं, आज यह देश उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। देश भर में घूम घूम करके राम का संदेश, कृष्ण का संदेश, भगवान शिव का संदेश, सब लोग हम सनातनी हैं और सनातन मजबूत रहे इसके लिए दिन रात काम करते हैं। गोपालगंज की धरती पर भी जब आएंगे तो हम सब लोग उनका बहुत स्वागत करेंगे। छोड़िए आरजेडी क्या कहती है, आरजेडी के तो लालू जी कहते हैं कि भाई ये कुंभ जो है यह है वह है, कुंभ क्या होता है, यह फालतू है। अब देख रहे हैं कि कैसे कैसे भाषा बोल रहे हैं, समय आने पर जनता इनको जवाब देगी। आरजेडी विधायक प्रेमशंकर प्रसाद के बयान पर जेडीयू ने हमला बोला है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता और बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह ने आरजेडी विधायक पर पलटवार किया है। मंजीत कुमार सिंह ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमत कथा पर सवाल उठाने वाले लोग नास्तिक हैं और हनुमान जी अपनी गदा से उनका हिसाब किताब करेंगे। सनातन सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का विरोध करने वाले लोग नास्तिक होते हैं। बाबा बागेश्वर धाम पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का गोपालगंज जिले में हनुमंत कथा
होना सुनिश्चित है। हनुमंत कथा का विरोध भी लोग कर रहे हैं। हनुमंत कथा का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भगवान हनुमान अपने गद्दा से जवाब देंगे और उनको जवाब मिलेगा।